फिजिक्स के अंदर हमने आगाज़ किया था सर चैप्टर नंबर 11, नाम है इसका सिंपल मशीन। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सिंपल मशीन को डिफ़ाइन कर लिया था। सिंपल मशीन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ थी, जैसे कि एक मशीन को हम चाहते हैं कि मशीन हमें काम करके दे, उसके लिए वी हैव टू पुट सम इनपुट, वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी और वी हैव टू डू सम वर्क। हमें मशीन के ऊपर कुछ काम करना पड़ता है, उस काम को हम कहते हैं सर इनपुट। सही है। उसके बदले मशीन जो हमें काम करके देती है उसे कहते हैं मशीन का आउटपुट। ठीक है। इनपुट और आउटपुट से इनपुट का जो रेशो होता है उसे कहते हैं सर मशीन की एफिशिएंसी। याद है? फिर मैंने आपको बताया था ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, कारकर्दगी 100% हो, तो हम कहते हैं सर ये मशीन आइडियल मशीन है, जिसमें इनपुट और आउटपुट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रैक्टिकली आइडियल मशीन नाम की दुनिया में कोई भी चीज़ होती नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। उसमें क्या एरर्स आते हैं वो भी मैंने बता दिया था, लेकिन मैथमेटिकली न्यूमेरिकली अपनी आसानी के लिए हम एफिशिएंसी को 100% रख के अपनी मैथमेटिक्स करते हैं। ठीक है। फिर हम जानते हैं सर एक मशीन से काम लेने के लिए हम जो एनर्जी देते हैं उस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फोर्स हम लगा रहे हैं, तो जो फोर्स हम देते हैं उसे कहते हैं एफर्ट फोर्स। ठीक है। उसके नतीजे में मशीन जो फोर्स बना के देती है उसे हम कहते हैं लोड फोर्स, डब्ल्यू फोर्स। याद है? और एक मशीन कितनी ज़्यादा फोर्स बना के देगी एज़ कम्पेयर टू एफर्ट फोर्स, इस W/P को प्यार से कहते हैं तो इसे प्यार से क्या कहते हैं, W/P को मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं सर? ऊपर थी लोड की फोर्स और नीचे सर एफर्ट की फोर्स। सही है? ठीक है। याद है? तो अब मैकेनिकल एडवांटेज भी हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सबसे पहली सिंपल मशीन के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों लीवर, और हम निकालेंगे लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है। तो सबसे पहले तो लीवर की डेफिनेशन को अगर हम देखें कि लीवर किस लिए इस्तेमाल करते हैं और लीवर काम किस तरीके से करता है दोस्तों, तो लीवर एक स्टिक होती है, एक डंडी होती है, एक रॉड है, एक तार है। ठीक है। हम चाहें तो इस तार को घुमा सकते हैं। किसी के पास को बड़ा स्केल पड़ा हुआ है, ठीक है, हम चाहें तो इस तार को क्या कर सकते हैं सर, जैसे ये एक रॉड है, फर्ज करें ये एक रॉड है, ठीक है, तो हम इस रॉड को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हम इस रॉड को घुमा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक लीवर है। घुमाने से क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। बहुत सी जगहों पे हमें चीज़ों को घुमाना होता है या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है। बहुत सी जगहों पे हमें चीज़ों को घुमाना होता है या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है दोस्तों किसकी, लीवर की। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सर किसकी, लीवर की। तो ये लीवर है और ये लीवर का बेटा फिक्स पॉइंट है कि सर जब ये घूमेगा, नोट करें अगर हम, अगर ये यूं करके घूमता रहे, यूं करके अगर ये घूमता रहे, तो घूमते हुए कौन सा पॉइंट है जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, ये है वो फिक्स पॉइंट जो कि अपनी जगह तब्दील कर रहा। लीवर की ज़बान में दोस्तों इसे कहते हैं फलक्रम। क्या कहते हैं सर? सही है। शॉर्टकट में इसे शो करते हैं F से। ठीक है। सही है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, सर ये रॉड घूमेगी क्यों? तो इसको घुमाने के लिए, तो ये पॉइंट क्या है सर, फिक्स है ना, इसको क्या कहते हैं, फलक्रम। तो हम इस रॉड को घुमाना चाह रहे हैं, तो घुमाने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स हमें देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम दिमाग से सोचें सर कि ये है वो रॉड और मैं इसे घुमाना चाह रहा हूँ, तो घुमाने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, फोर्स देनी पड़ेगी। वो फोर्स जो हम किसी एक कोने पे दें, उस फोर्स को क्या कहते हैं, एफर्ट फोर्स। याद है, बताया था। तो फ़र्ज़ करें, अब एक तरीका ये है सर, बुक ने एक फ़िगर बनाई है, बहुत अच्छी फ़िगर बनाई है, उसमें बजाय वो फोर्स हम अपने हाथ की मदद से दें, अगर हम इसके साथ कोई बॉडी बांध दें, हम क्या करें सर, इसके साथ कोई बॉडी बांध दें, तो हर बॉडी के पास होती है उसके वेट की फोर्स। क्या होती है सर?
जो कि उसे कहाँ खींच रही होती है। तो बजाय हम अपने हाथ से फोर्स दें, हमने इस बॉडी का वेट यहाँ पे लगा दिया, तो बॉडी का वेट भी इसको क्या कर रहा होगा, घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, यानी हमारे लिए ही काम कर रहा होगा, यानी क्या बना रहा होगा, एफर्ट बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? तो बेटा यहाँ पर इस एंड पे हमने लगाई फोर्स, जो फोर्स हमने दी, इस फोर्स को दोस्तों प्यार से कहते हैं एफर्ट फोर्स। इस फोर्स को प्यार से कहते हैं सर एफर्ट फोर्स। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, सर ये काम क्यों कर रहे हैं आप? तो ये एफर्ट फोर्स मैंने इस एंड पे लगाई, तो दूसरे एंड पे अगर कोई बॉडी मौजूद है या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ मौजूद है, हम चाह रहे हैं कि ये घूमे ना सर, तो यहाँ पर वो बॉडी मौजूद है, हमारा लोड मौजूद है, जो कि क्या करेगा सर, घूमेगा। ठीक है, सही है। तो सर इस पे फोर्स लगेगी ऊपर की, जब ये इधर से नीचे लगेगा एफर्ट, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, जो फोर्स इस लोड पे लगेगी वो कहलाएगी लोड फोर्स, और उसको प्यार से शो करते हैं किससे, W से। समझ में आ रही है बात? W इज़ कौन सी फोर्स, लोड फोर्स। सही है। तो सर बात ये है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने हमें पढ़ाया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर, टर्निंग इफेक्ट के अंदर, टॉर्क के अंदर। उसमें आपने हमें बताया था सर एक चीज़ पढ़ाई थी, टॉर्क। याद है किसी को टॉर्क? टार्क कहता था मैं प्यार से। टार्क का फार्मूला मारो तुक्के मारो भाई, डिफाइन मोमेंट आपको प्यार से शो करते हैं। अगर हम यहाँ पर यूं करके बनाया, ये जो अजीब सा टी, इसे पढ़ते हैं टॉ। क्या पढ़ते हैं? टॉ, TAU। और ये है फोर्स, और साथ में ये जो फासला है इसको R या D अपने हिसाब से हम क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। ये फार्मूला भी कहाँ से आया, क्यों आया, हमने 9 में डिटेल में पढ़ा था, मैं उस टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन सादी सी बात आपको बयान करता चलूँ कि अगर ये रॉड मौजूद है दोस्तों हमारे पास, और हम चाहते हैं कि ये गोल घूमे, क्या करे, घूमेगी, तो घुमाव पैदा होगा। क्या पैदा होगा? ये जो घुमाव पैदा होगा, इसी घुमाव को प्यार से क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ये जो टर्निंग इफेक्ट, बॉडी अपने गिर्द जो घूमेगी, इसी को क्या कहते हैं सर, टॉर्क। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं इसको घुमाने के लिए, इसके अंदर टॉर्क के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है कि नहीं? इसको घुमाने के लिए सर फोर्स का होना क्या है, ज़रूरी है। अगर फोर्स नहीं होगी तो ये घूमेगा भी नहीं। इसको घुमाव के लिए, इसके अंदर टॉर्क के लिए फोर्स का होना ज़रूरी है। तो हमने कहा सर इसलिए टॉर्क के फार्मूले में फोर्स का होना। अगला सवाल ये पैदा होता है, क्या हर फोर्स के ऊपर ये घूम जाएगा? एक तीसरा फैक्टर भी होता है इसके अंदर, जिसको हम बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ते हैं, 9 मैट्रिक में हम इतना डिस्कस नहीं करते, उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सादी सी बात अगर मैं आपको यहाँ पर बयान करूँ कि सर फोर्स है, जी सर, और साथ में क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो हमने फोर्स लगा दी, क्या पैदा हुआ, टॉर्क पैदा हुआ। फोर्स लगा दी, टॉर्क पैदा हुआ, फिर फोर्स लगाई, फिर क्या पैदा हुआ, टॉर्क। घूम रहा है ना, घुमा हुआ है तो इसका मतलब टॉर्क है। फिर फोर्स लगाई, क्या पैदा हुआ, फिर फोर्स लगाई, फिर फोर्स लगाई। आप खुद भी ट्राई कर लेना, मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन टॉर्क पैदा हो रहा, क्योंकि ये जो फिक्स पॉइंट है सर, जब बॉडी गोल घूम रही है, अच्छा ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हमने प्यार से क्या नाम दिया है, फलक्रम। वैसे जो रोटेटिंग बॉडी होती है, जो कि बॉडी अपने गिर्द घूम रही होती है, तो जिस लाइन के गिर्द वो घूम रही होती है वो पूरी लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाती है सर? तो उसमें ये पॉइंट जब हमने लिया था तो इस पॉइंट को भी हमने प्यार से एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम दे दिया था। इसी फलक्रम को वहाँ पे उस केस में क्या नाम दे दिया था सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन नाम दे दिया था, याद है? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन वो फिक्स पॉइंट होता है जो कि घूमते हुए अपनी जगह तब्दील करता, ठीक है। इस पर अगर फोर्स लगेगी तो देखो क्या पैदा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सर फोर्स, हर फोर्स के ऊपर भी टॉर्क नहीं होता है, हर फोर्स के ऊपर भी टॉर्क के लिए इस फलक्रम वाले पॉइंट से या इस फिक्स पॉइंट से कुछ ना कुछ फासले पे होना क्या है। जब तक इस फिक्स पॉइंट से कुछ हटके फोर्स नहीं लगेगी तो क्या पैदा नहीं होगा। तो जब, और एक और बात नोट कीजिएगा, आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो कम घूमेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब सर ये फिक्स पॉइंट से फासला जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इस बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, टॉर्क पैदा होगा। तो ये जो फिक्स पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का फासला है जहाँ पे क्या लग रही है फोर्स, दोबारा फिक्स पॉइंट से लेकर
उस पॉइंट तक का फासला है जहाँ पे क्या लग रही है। तो ये जो फासला है दोस्तों इसे कहते हैं मोमेंट आर्म। इसे क्या कहते हैं? तो टॉर्क के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी, क्या क्या? फोर्स और फोर्स तो हम देख लेंगे सर। मोमेंट आर्म किसे कहते हैं? वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लगे वहाँ से लेकर फिक्स पॉइंट तक का फासला। जैसे यहाँ पर अगर फोर्स लगती है, ठीक है, ये वो लाइन है जिस पे क्या लग रही है भाई, इसी लाइन पे एफर्ट की फोर्स लग रही है, और ये वो लाइन है जिस पे कौन मौजूद है? फलक्रम। ऐसे ही है। तो अब ये फासला है दो लाइनों के दरमियान, ये भी एक फासला है, ये भी एक फासला है, किसके दरमियान? लेकिन हम दोस्तों ऐसे फासले की बात करते हैं जो कि दूसरी लाइन के साथ कितना डिग्री बनाए, किस शेप में आए? 90 डिग्री बनाए, एल शेप में आए। याद है मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था। मैं ये बता रहा हूँ ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये कहलाता है मोमेंट आर्म। तो व्हाट इज मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म असल में कितने डिग्री वाला फासला होता है? 90 डिग्री वाला फासला होता है। तो मोमेंट आर्म अगर हम बात करें, ये कौन सी फोर्स है सर? एफर्ट फोर्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों कहलाएगा, कौन सा आर्म कहलाएगा? आर्म कहते हैं हाथ को, फासले को। जहाँ हाथ रखेंगे वहाँ क्या आएगा? फासला आएगा ना। क्या ख्याल है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, ये फासला क्या कहलाएगा? एफर्ट आर्म। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर भी कोई फोर्स बनेगी, लाजमी सी बात है बनेगी। जो फोर्स बनेगी वो कौन सी फोर्स? जैसे यहाँ पे एफर्ट फोर्स थी और एफर्ट फोर्स से लेकर फलक्रम तक का फासला क्या बना? एफर्ट आर्म। इसी तरीके से यहाँ पर ये कौन सी फोर्स है? लोड फोर्स से लेकर फलक्रम तक का फासला, इससे प्यार से कहेंगे सर लोड आर्म। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सही है। तो ये एक लीवर है सर। इसमें अगर हम नोट करें कि अगर इसे हम यहाँ से सेंटर से फिक्स कर दें, लाई का सीसा, वो झूला याद है? झूला था ना, बीच से इधर फिक्स होता है, एक बंदा यहाँ पर होता है, एक बंदा यहाँ पर होता है, ऐसे ही है। यहाँ से वो झूला फिक्स होता है, सीसा, एक बंदा इधर बैठता है, इधर वाला बंदा जो बारी हुआ वो नीचे चला गया, बोल क्या है वो कहाँ जाएगा? याद है? ठीक है। तो एक तरफ एक बंदा बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा। मैं जब भी दूसरी तरफ बैठता हूँ तो मैं नीचे चला जाता हूँ, सामने वाला ऊपर चला जाता है। समझ जाओ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर मैं ये बता रहा हूँ कि सर ये झूला यूँ ऊपर नीचे होता रहे। ये पॉइंट तो अपनी जगह पे क्या है दोस्तों? फिक्स है। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा? फलक्रम। ये फिक्स पॉइंट कहलाएगा फलक्रम। अलबत्ता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बंदे का वेट उसे खींच के कहाँ ले जाएगा? नीचे। मुझे टास्क मिला, हमें टास्क मिला कि भाई इस बंदे को उठाना है। एक तो होता है पक्का उठा देना, पक्का नहीं उठाना है, उठा के कहाँ लेके जाना है? ऊपर, लिफ्ट करना है इसे। ठीक है, सही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैं बैठ गया। जब हम यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे हमने फोर्स दी, जो फोर्स हमने दी उस एफर्ट के नतीजे पे जो वहाँ पे फोर्स बनी ऊपर की तरफ जो बनी वो क्या था? लोड। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, हम सोचें भाई ये ज़मीन है ना, यहाँ पर ये झूला अभी यहाँ पर है, सोचना, हाँ सोचना, ये यहाँ पर है, इस पर फोर्स लगी तो ये कहाँ जाएगा? नीचे। ऐसा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं जाएगा नीचे, ज़मीन चीरता हुआ तो नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा नीचे। फ़र्ज़ करें अगर नीचे यहाँ पे ज़मीन ना हो, क्या ना हो, तो ये और घूम जाएगा, और ज़मीन ना हो तो और घूम जाएगा। तो इसके अंदर क्या पैदा होगा? टॉर्क पैदा होगा। क्या पैदा होगा दोस्तों? इसी तरीके से इस लीवर के अंदर भी क्या पैदा होगा? टॉर्क। तो एक टॉर्क वो होगा जो आपने किस फोर्स के ज़रिए दिया? एफर्ट के ज़रिए दिया। इसे हम कह देंगे इनपुट टॉर्क, क्योंकि हमने दिया। एक फोर्स जो इस इनपुट एफर्ट की वजह से दूसरी तरफ बनेगा वो कहलाएगा आउटपुट टॉर्क या लोड का टॉर्क। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सही है। तो लीवर एक रॉड है जिसको हम घुमा सकते हैं किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, और उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? लीवर इज अ रॉड विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फलक्रम एफ। ठीक है। रिजिड बॉडी इसे क्यों कहते हैं? इसे रिजिड बॉडी भी कहते हैं ना। इसका मतलब भी दोस्तों समझ लेना है, रिजिड ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि प्योर सॉलिड हो, असली सॉलिड। तो क्या नकली सॉलिड भी होते हैं? देखो अब ये सॉलिड है, सही है,
आपसे पूछता हूँ, बताओ ये क्या है? ये भी सॉलिड है, ये लिक्विड थोड़ी है भाई। ये भी अगर आप किसी को यूं करके मारो तो उसको लगेगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ये भी सॉलिड है। तो दोनों सॉलिड में फ़र्क है। इस सॉलिड में देखें तो पार्टिकल अपनी जगह क्या कर रहे हैं सर? तब्दील कर रहे हैं आसानी से। ये ऐसा सॉलिड है जिसमें हर पार्टिकल की जगह क्या है? फिक्स है। क्या है सर? फोर्स लगाने से भी पार्टिकल की जगह चेंज हो रही। तो कैसी रॉड या कैसी बॉडी है ये? रिजिड बॉडी, प्योर सॉलिड। तो लिवर क्या होता है भाई? प्योर सॉलिड होता है। अगर ये फोर्स लगने के नतीजे में यूं मुड़ जाए तो क्या होगा भाई? ये जुलाई यूं मुड़ जाए, बंदा गिर ही जाएगा ना। ऊपर बैठा हुआ है, मुंह के बल ऐसा गिर जाए। अगर ये मुड़ जाए तो लिवर इज अ कैसी बॉडी? रिजिड बॉडी। देखें नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ऐसे ही। सही है, ठीक है। पैराग्राफ भी पढ़ते हैं साथ साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पर फासले का बता दिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम्फर्ट आर्म भी बता दिया और लोड आर्म भी बता दिया था, वो भी इसमें से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सर लीवर में। अगर हम देखें, अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन विच कंसिस्ट ऑफ रिजिड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट अ रिजिड रॉड। रिजिड के साथ रॉड लिखें। अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मशीन विच कंसिस्ट ऑफ कैसी रॉड? रिजिड रॉड। कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी है क्या होने की? रोटेट होने की, घूमने की। अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जिसे प्यार से क्या कहते हैं दोस्तों? फल्क्रम। इज कॉल्ड एज लिवर, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन होगी। अगर ये बड़ी लगे तो प्यार मोहब्बत वाली पाकिस्तानियों के लिए दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है मैंने। अ स्ट्रॉन्ग वुडन, ऑन नहीं है ये, और है। लकड़ी की भी हो सकती है भाई, मेटल की भी हो सकती है। ठोस होना ज़रूरी है। ठोस किस सेंस में बता दिया? ऐसा सॉलिड जो कि फोर्स के नतीजे में पार्टिकल अपनी जगह चेंज, अपनी जो मतलब कहने का मकसद है इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल जिस तरीके से हैं, ये अपनी बॉडी से हट के कोई नई जगह ना ले। एक जगह ले तो दूसरा भी साथ ही तब्दील कर रहा है। ऐसा ना हो कि एक पार्टिकल अपनी जगह तब्दील कर ले, दूसरा ना करे। समझ में आ रही बात? तो विच कैन बी रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट, और आप चाहो तो उस पॉइंट के साथ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? फल्क्रम। इधर नहीं लिखा हुआ, चाहे तो लिख सकते हैं स्कार्ड लिवर, ठीक है। अब हमें इसका चाहिए मैकेनिक। ये एक मशीन है सर, ये घुमा के दे रहा है ना सर, तो मशीन तो है। अगला सवाल पैदा होता है, अगर ये मशीन है तो ये हमें कितना फ़ायदा करके दे सकती है? तो ये बताता है उस मशीन का क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बताता है सर? मैकेनिकल एडवांटेज बताता है दोस्तों। तो फिगर बनेगी जो कि नोट्स में बनी हुई है, हम साथ साथ पढ़ सकते हैं। इन द केस ऑफ लीवर, लीवर के केस के अंदर आप चाहे अपनी ज़बान में भी बयान कर सकते हैं। मैं हर साल अलग अलग जुमले इस पर बयान करता हूँ। कोशिश करो कि बात जो टू दी पॉइंट बात हो रही है उसी बात को आप बयान कर दें, ठीक है। तो इन द केस ऑफ लीवर, लीवर के केस के अंदर, द एफर्ट पी टेंड्स टू रोटेट द लीवर। टेंड्स का मतलब होता है चाहत, चाहना। जो एफर्ट है वो क्या चाहता है? लीवर रुका रहे। एफर्ट लीवर को क्या करा देगा सर? बोलो ना भाई। ये एफर्ट लगा के क्या होगा? ये जो मैं बैठा था तो उससे क्या हुआ? लिफ्ट हो गया ना, घुमा देगा ना। तो द एफर्ट पी टेंड्स टू रोटेट, एफर्ट पी चाहेगा कि रोटेट करवा दे, घुमा दे किसको? लीवर को। अबाउट किसके? अबाउट द फल्क्रम, इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, ठीक है। एंड द लोड W टेंड्स टू रोटेट in the opposite direction. Torques are equal, then the lever is said to be in equilibrium. अगर दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाए, फ़र्ज़ करें इसका टॉर्क और इसका टॉर्क आपस में क्या हो जाए, यानी थोड़ी देर के लिए सोचें, ये एक आइडियल कंडीशन है कि फ़र्ज़ करें भाई ये एफ़र्ट हमने दी इस बॉडी को लटका के, इसने 100 न्यूटन की एफ़र्ट दी। कितने न्यूटन की एफ़र्ट दी? ठीक है। अगर ये बॉडी ना हो, अगर ये बॉडी, तो इस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ 100 न्यूटन की। कितने की लगेगी? अगर ये बॉडी ना हो, सही है। और अगर ये लोड है, और फर्ज करें ये लोड भी 100 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? और ये पॉइंट बिल्कुल बीच में है, ये पॉइंट
बिल्कुल बीच में, ये 100 न्यूटन की बॉडी एक एंड पे, 100 न्यूटन की बॉडी दूसरे एंड में, और ये पॉइंट बिल्कुल बीच में, तो ये मूव नहीं करेगा, तो ये मूव। इसका एक प्रैक्टिकल भी था सर 9 फिजिक्स के अंदर, सम ऑफ मोमेंट्स वाला, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। क्या था ये? तो इंशाल्लाह ताला सर शकील आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में डिटेल में आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको सादी सी बात बयान कर दूं कि फ़र्ज़ करें कि सर ये 100 न्यूटन का ये बना रहा है नीचे की तरफ, ये कहाँ खींचना चाह रहा है? नीचे। इसी वक्त एक और बंदा आ जाए 100 न्यूटन से बैठ जाए यहाँ पर, तो वो भी कहाँ खींचना चाहेगा? और दोनों एक जैसे फासले पर हैं बीच से, ये भी 100 न्यूटन से नीचे, इधर से नीचे करना चाह रहा है, ठीक है, और ये 100 न्यूटन से इधर से नीचे करना चाह रहे हैं, तो दोनों फोर्स अगर बराबर हों तो बताओ ये मूव करेगा या मूव नहीं करेगा? तो ये किस में होगा? रेस्ट की हालत में होगा, रुकी हुई हालत में होगा। और आपने हमें पढ़ाया था सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर, टॉर्क के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, कि इक्विलिब्रियम दो हालतों को कहते हैं, या तो बॉडी रुकी हुई हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, याद है? तो जब ये रुका हुआ होगा तो ये पूरा सिस्टम किस में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, रेस्ट में होगा। समझ में आ रही बात? तो हमने कहा इफ़ द टू टॉर्क्स आर इक्वल, अगर दोनों टॉर्क क्या हो जाएं सर? इक्वल हो जाएं, तो फिर जो टॉर्क है एफर्ट का टॉर्क वो बराबर होगा किसके टॉर्क के? लोड के टॉर्क के बराबर होगा ना, ठीक है? तो एफर्ट का टॉर्क बराबर होगा दोस्तों लोड के टॉर्क के। तो इसका मतलब ये है टॉर्क ऑफ एफर्ट इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ लोड। एफर्ट का टॉर्क किसके बराबर होगा? लोड के टॉर्क के, ठीक है? तो टॉर्क का फार्मूला आपने मैं बताया था फोर्स मल्टीप्लाई बाय, तो सर यहाँ पे हमने फोर्स रखी। अब ये एफर्ट वाली, एफर्ट का टॉर्क है तो फोर्स कौन सी आएगी? एफर्ट वाली। और मल्टीप्लाई में मोमेंट आर्म के तौर पे कौन सा आर्म आएगा सर? एफर्ट फोर्स की वजह से कौन सा आर्म है? एफर्ट आर्म। अब आप एफर्ट आर्म भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर, चाहो तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दो, यहाँ पर एक पॉइंट बना दो, और फिर लिख दो भाई इधर से लेकर इधर तक का फासला, कि इस पॉइंट को ए नाम दे दिया और इस पॉइंट को बी नाम दे दिया। तो ए से लेकर बी तक का जो फासला है उसको हमने प्यार से क्या नाम दे दिया है? एफर्ट आर्म। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये बन गया है एफर्ट आर्म, सही है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सोचें तो ये बन गया है कौन सा आर्म? लोड आर्म बन गया है, ठीक है? ये बन गया एफर्ट आर्म, पी मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म। और टॉर्क ऑफ लोड के लिए सोचेंगे, यहाँ पर फोर्स कौन सी आएगी दोस्तों? लोड वाली। लोड वाली फोर्स, लोड पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? W, सही है? तो यहाँ पर आगे लोड फोर्स, जिसको प्यार से किससे शो करेंगे? W से। मल्टीप्लाई में मोमेंट आर्म का मतलब यहाँ पे कौन सा आर्म आ जाएगा? लोड आर्म आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मैकेनिकल एडवांटेज। हमें क्या चाहिए सर? मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है? W/P। तो हमने कहा सर P यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, तो W पे अपॉन में P आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? एफर्ट आर्म, और यहाँ पे लोड आर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह जाएगा। तो हमने कहा सर ये W/P तो असल में क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है? तो यहाँ पर W/P की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा? MA, क्योंकि W/P किसके बराबर होता है? MA के। दूसरी तरफ क्या लिखा है? इज इक्वल में एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय कौन सा आर्म? ठीक है? हमने कहा दोस्तों MA किसके बराबर आया? MA बराबर एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय, ये अपने पास बेटा ज़रूर कॉपी में नोट करें, चाहे नोट्स में क्यों ना हुआ हो, अपने पास नोट करें।